उससे मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। दोस्तों, सुनने में आया है कि कुछ लोग पूज्य महाराज जी श्री प्रेमानंद महाराज जी के एक छोटी सी वीडियो, वो भी बहुत पहले की वीडियो की क्लिप निकाल के उस वीडियो को जज कर रहे हैं, उस वीडियो में कही हुई बातों को गलत ठहरा रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। पहली चीज़ कि प्रेमानंद महाराज जी वो संत हैं, उनका वो लेवल है कि ये क्रिटिसिज्म, ये आरोप प्रत्यारोप, ट्रोलिंग, इन सब से वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपके ट्रोल करने से उनके व्यक्तित्व, उनके महानता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आप अपने आप को ज़रूर ग्लोरीफाई करना चाहते होंगे। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाना चाहते होंगे, क्योंकि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, संत प्रेमा जी महाराज का। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कहा था उन्होंने। अगर उस बात पे भी आए, आप वीडियो देखो, उसमें उन्होंने बोला हुआ है, क्लियर बोला हुआ है कि आजकल के जो भी लड़कियां और लड़के, गौर कीजिएगा, वो दोनों के लिए बोलते हैं, लड़कियां और लड़के, जो शादी से पहले अगर कोई लड़की 2-4 पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वर्डिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, वो कुछ और ऑप्शंस वर्ड नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि व्यभिचार करती हैं, उनके साथ संबंध में रहती हैं, चाहे वो जिस टाइप के भी संबंध हो, तो शादी के बाद में वो एक पुरुष पर स्थिर कैसे रहेगी? क्या उसका मन विचलित नहीं होगा? सेम यही केस अप्लाई होता है लड़कों पे। उन्होंने बोला हुआ है इसी वाक्य में, वैसे ही लड़के, जो लड़का शादी से पहले 2-4-5 लड़कियों के साथ संबंध में रहा है, उनके साथ व्यभिचार में रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चलन में रहा है, फिर वो एक पत्नी से कैसे संतुष्ट हो सकता है? उन्होंने आगे बोला कि जैसे अगर आपको दिन में 4 अलग अलग होटलों में खाने का आदत लग जाए तो फिर आपको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। बड़ा सिंपल सा शब्द में है। तो अब इसमें ऐसी क्या चीज़ उन्होंने बोल दी है कि किसी लिंग विशेष को, मतलब अगर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसको बुरा लग गया हो? वो दोनों के लिए समान बोले हैं, वो एक समाज में एक फैक्ट बोले हैं, क्या चल रहा है वो बोले हुए हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं उन ट्रोलर की बात करता हूँ जो वीडियो बना के और छोटी सी क्लिप काट के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये वही महिलाएं हैं, गौर कीजिएगा। मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, मैं देखता हूँ महिलाओं को, ये जो अबला और ये जो नारी कार्ड खेलती है ना, मैं देखता हूँ कैसे बाहर में कैफेटेरिया में और बाहर में घूमते हुए मिलती है। उनकी जीन्स हमारी जीन्स से ज़्यादा टाइट होती है। बुरा लगेगा, मैं महाराज नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। और मैं जो देखता हूँ समाज में वो मैं बोल रहा हूँ। वो इतने खुल के नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ। मैं काम करता हूँ ना, मैं समाज में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे सिगरेट फूकती रहती हैं और कैसे उनकी पोशाक होती है, हमसे ज़्यादा टाइट पहनती हैं जी। और उसके बाद वही महिलाएं वही मेट्रो में जाती हैं तो नारी गार्ड खेलती हैं, उनको सीट रिजर्व चाहिए क्योंकि मैं अबला हूँ, मैं नारी हूँ। कहाँ से नारी हैं आप? कहाँ से अबला हैं आप? अबला हैं अब। सिगरेट की धुआं तो पचा जा रही हैं, दारू आपकी लीवर ख़राब नहीं कर रही है, किडनी ख़राब नहीं कर रही है, कहाँ से अबला हो गई? आप कंफर्टेबल हमसे ज़्यादा टाइट कपड़ों में रह रही हैं, कहाँ से अबला हो गई? महिलाओं का नाम पे कलंक है आप लोग। नहीं है महिला, मतलब सच बता रहे हैं। हम समाज में रहते हैं, महाराज जी समाज में नहीं रहते। हम तो वो फैक्ट बता रहे हैं जो वो नहीं बोलते हैं, हम बोल रहे हैं ना। नहीं डरेगी इस चीज़ का? जाके झांको, मैं किसी भी महिला को बोल रहा हूँ, जाके झांको, जो भी काम करते हैं, बाहर रहते हैं। क्यों आजकल की डेट में जो सभ्य घर के लोग जो हैं वो डरते हैं बाहर अपने बच्चियों को भेजने से? क्या करती है पता है यार। वैसे ही लड़कों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। कौन सा लड़का अपने आप को पाक साफ कर सकता है? कौन कर सकता है? किसकी हिस्ट्री नहीं रहती होगी? किसका मन विचलित नहीं होगा? क्या मैं चाहता हूँ तो मेरी मन विचलित नहीं होती है? तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि महाराज जी ने मेरे लिए गलत कह दिया। अरे हमारे अंदर हम दोषों का पुलिंदा है। हमें संतों के वचन से अपने अंदर के दोषों को ढूंढना है और उसको रेक्टिफाई करना है, दूर करना है, न कि उनकी बातों पे क्रिटिसाइज करना है। तुम क्या कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उन पे दाग, उन पे छींटे मार के। आप उनकी चीज़ों को सुनो, अपने अंदर तलाशो, क्या है? अगर महिला है तो क्या, हाँ, क्या मैंने भी ऐसा किया था क्या कभी? क्या मन मेरा भी पुराने के साथ में विचलित होता है? क्या सोचता है? तो नहीं सोचो ना। फिर अब जो पति हो गए तो उस पति के साथ एकाग्र होकर रहो, अच्छे से गृहस्थ धर्म अपनाओ। सेम टू सेम लड़कों पे भी है, सबके पास्ट होते हैं। तो महाराज ये बोलते हैं कि पास्ट होते हैं, भूलो। अब एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत धर्म धारण करो, यही तो बोलना चाहते। गलत क्या है इसमें?
ये सिर्फ कुछ नहीं है, अपने आप को शो ऑफ करने का तरीका है। और प्लीज़ महिलाएं अपनी महिला कार्ड ना खेलें। अब जब आपको अधिकार लेना होता है तब तो बोलते हैं कि मैं महिला पुरुष के बराबरी में हूँ, तब आपको बराबरी नज़र आता है, मैं हर क्षेत्र में आ गया हूँ। और जब आपको महिलाओं के रूप में आपको फैसिलिटीज़ लेने होते हैं तब आप अबला हो जाती हैं, तब आप दुर्बल हो जाती हैं, अपनी सहाय हो जाती हैं। क्यों? वहाँ बराबरी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये वहीं देखो, महाराज जी को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ना मतलब आप उन पर कुछ दाग नहीं लगा सकते हो। प्रॉब्लम क्या होगा ना, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे आके इस टाइप के चीज़ें फिर रूमर फैला रहे हैं, होगा क्या कि जो नए लोग, जो नए भक्त धर्म से जुड़ना चाहते हैं, महाराज से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी संत से जुड़ना चाहते हैं, उनकी आस्था में इन लोगों ने थोड़ी सी उनकी आस्था कम हो सकती है। वो सोचने पे मजबूर हो सकते हैं, अच्छा ऐसा बोलते हैं क्या महाराज? तो भाई मैं उन सारे ट्रोलर को बोलता हूँ, आपको मत फॉलो करना है, मत करो। तुम करो अधर्म, तुम करो व्यभिचार, कम से कम जो जुड़ना चाहते हैं उनकी रास्ते में बाधा तो मत बनो। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है।